फ्रेंड 12 बजने वाले और मेरा बर्थडे स्टार्ट होने वाला है। तो मेरे लिए सरप्राइज़ था, केक वेक सब कुछ लाया हुआ था। तो योगेश का फ़ोन आ गया था और बाहर चला गया था जल्दी से, अर्जेंट फ़ोन था। फिर मम्मी बैठी हुई थी और मैंने केक काटा, 12 बज ही गए थे। तो मैंने कहा चलो केक काट ही लेते हैं। और फिर मैं और मेरी मम्मी केक काटे। तो योगेश पीछे से आया है और वो केक वेक रख के गया था। और जल्दी से उसका फ्रेंड आ रहे थे, बाहर थे वो। तो वो जल्दी से, उसका फ़ोन भी अर्जेंट आया था। तो और मज़ा आ गया भाई, पार्टी के लिए तो इतना मज़ा था। मैं डांस वांस कर रही थी, इंजॉय कर रही थी, क्योंकि आज तो मेरा बर्थडे है। मेरा बर्थडे केक, थैंक यू योगेश, माय बर्थडे केक। और ये हमने लाइट स्विच ऑफ करी, फिर बर्थडे मनाया। और फिर मम्मी ने मेरा केक वेक काटा और मैंने केक काटा, मम्मी ने काटा नहीं। तो मम्मी भी बैठी हुई थी, इतना मज़े किया ना, बहुत मज़े किया मैंने। और मेरा केक काट रहे थे और फिर मैंने केक जैसे काटा। और फिर काटने के बाद मैंने कहा मम्मी चलो देखो। और फिर मैं कह रही रहने दो ना, जो लोग ने मुझे बर्थडे विश किया ठीक है, जो ने कहा तो बाहर में जाओ, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। और मैं इतनी खुश होती हूँ ना अपने बर्थडे में, सिर्फ मुझे मैं ही दिखाई देती हूँ और कोई नहीं दिखाई देता अपने बर्थडे पे। और फिर मैंने अपने मम्मी को केक खिलाया, क्योंकि फिर मेरी मम्मी ने मुझे भी केक खिलाया। कहती मैं खिलाती हूँ, मेरी मम्मी खिलाई। और मेरी इसको इतनी अच्छी आ रही थी, ये ड्रेस मैंने अपनी पहनी थी। और मेरी मम्मी कहती बेटा हैप्पी बर्थडे, खुश रहो। फिर मैंने थोड़ा सा अपने लिए डांस करा और डांस करके बाद उसके बाद डांस करा ये वो। फिर मैं गाने लगा रही थी, बेबी मेरे बर्थडे पे तुम क्या दिलवाओगे। मैं थोड़ा सा डांस वांस करके मैंने कहा जल्दी से डांस वांस करूं। और फिर ताकि जल्दी से मैं, योगेश आया, वो मेरे लिए एक अलग से छोटा सा केक भी लेकर आ रखा था जो मैंने खाया। और उसको शर्म आती कहते मेरे वीडियो में मत डाला कर अपनी वीडियो, ये फ़ोटो वोटो। ठीक है, मैंने कहा ठीक है नहीं डालूँगी। और मेरा केक वेक ये मेरा केक था, इसकी मैं फ़ोटो दिखा रही हूँ आपको। मैं थोड़ा बहुत डांस करने लगी क्योंकि मुझे डांस करना बहुत पसंद है। मैं थोड़ा डांस वांस करके नाच रही थी, मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है। वो मतलब लाइफ में ना डांस करना मुझे बहुत पसंद है। और फिर यहाँ पे ये छोटी थी मेरे साथ आ रही थी और मैंने कहा चलो चलो डांस स्टार्ट करो। और डांस वांस मैं कर भी रही थी और इतनी हंसी आ रही थी ना मुझे। और बड़ी भी आ गई थी, मैंने कहा चल बड़ी तू भी कर। फिर बेबी मेरे बर्थडे पे तुम क्या दिलवाओगे। फिर मैं बैठ गई थी और फिर मैं कह रही थी मैं इतनी खुश हूँ, मैं इतनी खुश रहती हूँ अपने बर्थडे के लिए और बहुत मुझे मज़ा आता है। और सुबह हो गई थी और सुबह होने के बाद मैं बता रही थी आपको कि सुबह हो गया। मैंने डॉग के लिए चिकन विकन बनाया था। मैंने 3 पतीले चिकन बनाए थे। जो 3 पतीले मैंने चिकन बनाए थे वो सिर्फ डॉग्स के लिए थे, क्योंकि मैं अपने बर्थडे में इंसान से अच्छा मैं डॉग्स को खिलाना पसंद करूँगी। और वैसे मैं फीड करवाती हूँ। और मेरे को क्या है, मेरे को ये है कि मैं सिर्फ डॉग को ही खाना खिलाऊँ। मेरे को इंसानों को मुझे पसंद ही नहीं है उनको खाना खिलाना। मैं सिर्फ डॉग को ही खाना खिलाना चाहती हूँ, जो कि मेरे मन की भी शांति हो जाती है। और मैं नेगेटिव पालना नहीं चाहती, क्योंकि लोगों के मन में इतना नेगेटिव भर गया है ना। लोग मतलब ही हो गया है, बस मतलब खाओ पियो और भाग जाओ, ऐसे हो गए हैं लोग। तो मैं किसी को पार्टी देना ही नहीं चाहती थी। और मैं अपने पैसे लोगों पे क्यों खर्च करूँ, मैं अपने पैसे सिर्फ डॉग पे खर्च कर सकती हूँ। जो कि और मेरा कोई अपना होगा तो हाँ चलो मैं उन्हें पार्टी भी दे दूँ, बट मैं अदर किसी को पार्टी देना ही नहीं चाहती, क्योंकि मैं पार्टी उसको दूंगी जो मेरे दिल से मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। और मेरे को ना ये दुनिया में ना इंसान पे, मैं दिल्ली में आके मुझे इंसानों पे भरोसा ही नहीं होता। यहाँ पे मेरे को ना सिर्फ मतलब जानवरों पे ही भरोसा होता है, क्योंकि इंसानों पे भरोसा करना मतलब सच्ची में कह रही हूँ बहुत ही मुश्किल है, नहीं कर सकते आप, क्योंकि दुनिया बड़ी मतलबी है। इसलिए मैंने थोड़ा इन्जॉय ये वो, फिर मैं रेडी होकर मैंने डॉगी वोगी को खाना देने गई थी। और मैंने यहाँ पे ये डॉग है, इसकी लगी पड़ी थी चोट, तो मैंने इसको भी खाना दिया। और फिर ये वाइट वाली इतनी खुश हो गई थी ना, तो ये कूड़ा वूड़ा के उधर रहते, तो मैं बाल्टी भर के खाना लेके गई थी, अलग से बर्तन भी लेके गई थी इनके। तो मैं इनको खिलाई हुई, इतनी खुश हो गई थी, इन्होंने पेट भर के खाना वाना खाया। पेट भर के खाना वाना खाने के बाद ये तो इसके देखो चोट लगी पड़ी थी, मैंने विटाडिन डाली थी तो ये ठीक हो गया था इसके, नहीं तो इसका भी गड्ढा हो जाता, घाव बन जाता, पर मैंने इसको एकदम ठीक कर दिया। और फिर ये डॉग इतनी खुश हो गई, इतना लिटरली तुम मानोगे यार, इसको इतना अच्छा लग रहा था। आपको पता है ये डॉग ना इधर कूड़े के पास बैठे रहते हैं, सोसाइटी के पास कूड़े उधर खाते हैं, तो मैं इनको कभी कभी देने जाती हूँ। और ये दोनों हैं, ये इनका पापा है, ये मम्मी है ब्लैक वाली, वो उनके दोनों बच्चे हैं, तो ये चारों फैमिली है।
मम्मी पापा और 2 लड़कियां। तो ये भी खाना खा रहे थे, मैंने इनको भी खाना दिया था। मैंने दोपहर में ना इन सबको खाना दे दिया था, क्योंकि मैंने कहा मेरे को बाहर डिनर के लिए जाना है मम्मी को लेके, तो इन सबको खाना दे दिया था। तो मैंने यहाँ पे एक भैया था, मैंने कहा आप वीडियो बनाओ प्लीज़। तो मैं ये कहना चाहती हूँ जो कि हमारी सोसाइटी में और अगर मेरे फ़ोन में भी जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, अगर आप लोगों को अगर आप डॉग के लिए डोनेशन करना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको पेटीएम का वो दे दूँगी। आप डायरेक्ट उन अंकल को पेटीएम कर दो, चावल का कट्टा दिला दीजिए या कुछ भी, मैं डॉग को खाना दे सकती हूँ। इतना तो आप कर सकते हो। अगर हम 10,000 के कपड़े पहनते हैं, 5,000 का कोई पहनता है, मैं तो ज़्यादा महंगे नहीं पहनती खैर, पर मैं डॉग को फीड करने के लिए अब मैं कपड़े ज़्यादा ख़रीदती भी नहीं, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं इनको ही खाना खिलाऊँ। आपको पता है नागालैंड में इनका मीट बेचा जा रहा है, उसके भी मैं बहुत खिलाफ हूँ, उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊँगी। अब ये डॉग इतने प्यारे हैं ना, मेरे को बहुत दुख होता है यार। लोग होता नहीं कि थोड़ा सा खाना नहीं खिला सकते, डस्टबिन में डालना मंजूर है पर डॉग्स को खाना देना मंजूर नहीं है। ये मैं किसी को दिखावे से नहीं खिलाती, सिर्फ अपने मन की शांति के लिए खिलाती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि यार इनको भूख लगती है, मैं उसके लिए खिलाती हूँ। मेरे को ये वीडियो बनाने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो ये नहीं कि मैं कुत्तों को खिला रही हूँ तो जाके वीडियो ब्लॉग बना रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने दिल से इनको खिलाती हूँ और हमेशा खिलाती ही हूँ। ऐसे पहले मैं इंसानों के लिए भी करती थी कि एक बार मैं पापा के साथ बस में जा रही थी, तो एक अंधे आए थे अंकल जी, तो उनको मैंने 50 रुपये का डाल दिया, जब मैं 9th क्लास में थी। तो फिर मेरे पापा ने वो उठा के 50 रुपये और 5 रुपये डाल दिए, फिर मैंने वापस पापा से छीन के उसमें डाल दिए। गरीब। बट अब मैं सोचती हूँ ना कि बेचारे कुत्ते यहाँ पे इतने भूखे रहते हैं। या भैया ने ना यहाँ पे इनके लिए पानी रख रखा था, मैं इतनी खुशी हुई ना। अब इन दोनों को ना ऑपरेशन करवाना है, ये जो डॉग है ना, ये ब्राउन वाला ब्लैक वाला, इन दोनों को ऑपरेशन करवाना है। उसकी मम्मी का मैं ऑपरेशन करवा चुकी हूँ। और ये मेरे पीछे पीछे आ रहे थे कि कहाँ जा रही है। देखो इसको खाना खिला के इतनी मोटी हो गई है। और ये देखो ये दोनों इतने, ये इनकी मम्मी है, इसका ऑपरेशन करवाना है मेरे को, ब्राउन वाली का। और फिर मैं जा रही थी, वहाँ पे आगे और भी कुत्ते थे, मेरे को उनको भी खाना खिलाना। देखो मेरे पीछे पीछे आ रहे थे ये सारे के सारे, माँ बेटी सब, पापा मम बेटा, ये सारे मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। मैंने कहा आ जाओ कोई नहीं, आ जाओ। वो सब आ रहे थे मेरे। फिर मैं ना रेडी हो गई थी, रेडी होके मैंने कहा चलो मम्मी औरों के साथ जाते हैं। मॉल गए थे, तो रेखा दीदी भी आई थी, और रेखा दीदी और आर्यमन था। तो फिर मैंने मॉल लेकर आई थी, मैंने कहा चलो डिनर करेंगे। तो आर्यमन शरारत कर रहा था, क्यूटी पाई है, छोटा सा बच्चा है, शरारत नटखट सा है। इसको 2 घूंसे मारूंगी गिर जाएगा, और ये मुझे 2 घूंसे मारेगा तो मैं पड़ जाऊंगी। तो हम दोनों ऐसे फिर क्या पिज़्ज़ा खाते हैं। फिर मम्मी को भी पिज़्ज़ा खिलाया, एक पिज़्ज़ा सबने खाया। और फिर पिज़्ज़ा खाने के बाद मैं वीडियो पागल जैसा बनाने लग गई थी। रेखा दीदी पता नहीं कौन सी सोच में डूबी हुई थी कि पता नहीं क्या हो गया इन्हें। मम्मी को देखो डोसा खा रही थी मम्मी, और मम्मी सबको कहती थी तुम भी खा लो। ये पता नहीं रेखा दीदी को देखो बर्गर ऐसे खा रही थी जैसे कि इनको पता नहीं सोच समझ के कि खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना। हंसने लगे, उनके 2 दांत देख के हमें को भी हंसी आ जाती है। उनके 2 दांत और खरगोश के दांत में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों के एक ही जैसे दांत है। और अभी आर्यमन भी आएगा, तो आर्यमन के दांत भी ऐसी है 2 पर क्यूटी पाई। और मेरे को देख रहे थे, मुझे हंसी आ रही थी। मैंने रेखा दीदी और मम्मी की वीडियो बना दी थी, सो वेरी फनी। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी इनके। आर्यमन को देखो, आर्यमन देखो खा रहा था, अभी दांत दिखाएगा अपने। ये देखो ये इसकी हरकतें, ये है खतरनाक खिलाड़ी है, इससे ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं हो सकता इस सोसाइटी में, ठीक है ना। ये ऐसे ही होता है। ये देखो फिर से आया, फिर से आ गया, दांत दिखाएगा। दिखा दांत दिखा। नहीं दिखाया इसने दांत इस बार। अरे दिखा दे, मैंने कहा बात दिखा दे। और मैं थोड़ा गाना गाया, आइसक्रीम खाया। रेखा दीदी ने कहा मैं खिलाऊंगी आइसक्रीम। मैंने कहा ठीक है, बर्थडे तो मेरा है, पर कह रही नहीं कोई नहीं, मैं आइसक्रीम खिला दूँ। मैंने कहा ठीक है खिला दो, ये ठीक है। और ये आर्यमन को देखो आइसक्रीम लेकर आया, और फिर ये मैंने आइसक्रीम ली और मेरे मुँह पर डाल रहा था। मैंने कहा ऐसा मत कर, मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा। फिर मेरी मम्मी के साथ मैंने थोड़ा सा एक वीडियो बनाया। मेरी मम्मी को देखो, मैंने कहा दिल चुरा ले और चांद से चेहरे वाले। मेरी मम्मी वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई, मेरी मम्मी डांस करने लगी। सो वेरी फनी वीडियो था। और मेरे को हंस के इतनी हंसी आ रही थी ना, मैं कह रही मम्मी क्या कर रहे हो यार। मैं भी हंस रही, और रेखा दीदी तो सामने से हंसी रही थी। और मैंने सुंदर सी प्यारी सी जारा की ड्रेस पहन रखी थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी भी लग रही थी, और क्योंकि मैं ऑलवेज अच्छी लगती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड